बंसी बजाए गोपाला, 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 गैया चराए नंदलाला, गैया चराए बंसी बजाए गोपाला, बंसी बजाए मुरली बजाए नंदलाला, मुरली बजाए भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, कृष्ण गोविंद श्री राधे कृष्ण गोविंद भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गाओ गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गाओ गोविंद गोविंद गोपाला, बोले बाल कृष्ण लाल की, नंद की लाला पितृ देवताओं की जय। ओम नमः पार्वती हर हर प्रातः स्मरणीय परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर मोर मोर पीताम्बरधारी भगवान बाल कृष्ण, उनका
साक्षात वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन पवित्र दिव्य संहिता, जिस पवित्र पावन पुराण में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों में विस्तार पूर्वक जो आप हम सबके मध्य में साक्षात भगवान का कृष्ण में स्वरूप है, ऐसी पावन पुराण परम संहिता श्रीमद् भागवत की पावन पुराण भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण संत जन वंदनीय विद्वजन कथानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी मात्र शक्ति विश्वास पुरुष शक्ति, मंडप में विराजमान 33 कोटि देवी देवता, परम सम्मानित वेदज्ञ विप्रजन, यज्ञ के आचार्य, यजमान परिवार के कुलगुरु, आगंतुक सभी ऋत्विक विप्रजन, संगीत की सुमधुर ध्वनि के द्वारा आप हम सबके कर्ण रंध्रों को जो पवित्र कर रहे हैं, गुंजायमान कर रहे हैं, हमारे संगीतज्ञ बंधुओं, संगीत के आचार्यगण, कलि कल्मष हारिणी, सर्व दुख निवारणी, जन जन तारणी, पतित पावनी माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती, प्रत्येक जनमानस का जो परम कल्याण करती है, ऐसी पवित्र माँ भागीरथी के चरणों में नमन वंदन। क्षेत्र के स्थानीय देवता भगवान कालुषित, गुरु द्रोणाचार्य, अनेक संत महात्माओं की ये तपस्थली, ये तपमय ऐश्वर्यमय भूमि उत्तराखंड हिमालय और हिमालय की तलहटी में इस दिव्य पावन स्थान में आप हम सबको नेगी बंधुओं के द्वारा आयोजित ये पावन कथा का रसपान करने का स्व अवसर बंधु प्राप्त हो रहा है। हमारे जो मुख्य यजमान हैं श्रीमान गौरव नेगी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी माता श्रीमती मुन्नी देवी, उनके ताऊ जी ज्येष्ठ पिता श्रीमान वीरेंद्र सिंह नेगी, उनके दोनों चाचा और श्रीमान देवेंद्र जी, श्रीमान विजेंद्र जी और अन्य आगंतुक पारिवारिक जन, आगंतुक सभी इष्ट मित्र बंधु बांधव सहित में अपने स्वर्गीय पितु श्रीमान स्वर्गीय चंद्रमोहन सिंह नेगी जी की पावन स्मृति में बंधुओं इस कथा का आयोजन हो रहा है और भगवान से बारंबार यही निवेदन करते हैं कि प्रभु, जिस कामना हेतु हमारा यजमान परिवार, हमारा याचिक परिवार आपकी याचना कर रहा है, इनकी मनोकामना पूर्ण हो और हमारी जो दिव्य आत्मा है वह सदैव आपके चरणों में निवास करें, ऐसी कामना के साथ में बंधुओं, भगवान की जो पावनमय कथा है, जो रसमय कथा है, आप हम सब ने कल का पावन प्रसंग श्रवण किया और कहा जाता है कि जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में जहां भगवान की कथा होती है, वह घर, वह गांव, वह क्षेत्र अपने आप में पवित्र तीर्थ के समान बन जाता है, क्योंकि वहां जहां भगवान का मंडप निर्माण हो जाता है, वहां जितनी भी पवित्र नदियां हैं, सब के सब आकर के उस स्थान की शोभा को बढ़ा देते हैं। ऐसे संस्थान की जो दिव्यता है बहुत अधिक बढ़ जाती है। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावती सिंधु सरस्वती च शर्वाणि तीर्थानि आकर के बंधुओं उस स्थान को पवित्र कर देते हैं। शर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र,
वह सब आकर के इस कथा मंडप की शोभा को बड़ी दिव्यता से बढ़ाता। कहाँ? जहाँ भगवान नारायण की, जहाँ अच्युत की कथा का गान किया जा रहा है, भगवान की कथा गुणगान किया जा रहा है। और दोनों ही नाम मनुष्य मात्र के जीवन को पवित्र किया करते हैं, पुण्यमय किया करते हैं। भगवान का नाम और गंगा का चरणामृत, दोनों भगवान के शरीर से ही बंधुओं दोनों का प्राकट्य हुआ है। एक गंगा चरणों से निकली जो प्रत्येक जनमानस का कल्याण कर रही, और जिस जल के द्वारा अनेक पितरों का तरण तारण हुआ करता है, अनेक जनमानस का तरण तारण हुआ करता है, वो गंगा कहाँ से निकली? वो भगवान के चरणों से। दूसरी गंगा कहाँ से निकली? वो निकली भगवान के मुख से, इसको मुखामृत कहा जाता है। और भगवान के मुख से जिस अमृत का प्राकट्य हुआ वह दिव्य अमृत है श्रीमद् भागवत महापुराण। चतुश्लोकी 4 श्लोकों के रूप में भगवान ने अपने मुख से इसका गान किया, और पूज्य महर्षि वेदव्यास जी ने इन 4 श्लोकों को विस्तार रूप से 18,000 श्लोकों में लिखा। और जिसके हृदय में प्रेम हो वहां कन्हैया न आए, भगवान ने गीता में कहा, हे जीव, तू मेरी ओर एक कदम चलकर तो देख, मैं तेरे लिए 1000 कदम चलने के लिए तैयार हूं। तू चल तो सही, प्रयास तो कर। और जीव के द्वारा किया हुआ प्रयास दोनों एक दिन सफलता तक निश्चित पहुंच जाता है। कब? जब पितरों का आशीर्वाद हो, माता पिता का आशीर्वाद हो, परमात्मा की दिव्य दृष्टि हो, परमात्मा की कृपा हो। पतझड़ का जब समय आता है तो सारे वृक्षों से पत्ते झड़कर नीचे गिर पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु का जब समय आता है तो धीरे धीरे नई कोपलें, नए पत्ते सब आना आरंभ हो जाते हैं। ऐसी ये जीवन है। जीवन में सुख भी आएगा, जीवन में दुख भी आएगा। मैया कुंती ने क्या कहा, हे जगत के लोगों, जीवन में दुख भी आएगा तो धैर्य रखना, एक दिन सुख भी आपके पास आएगा। और दुख जब जीवन में आता है तो बहुत जल्दी सुख को देकर जाता है, और सुख जब जीवन में आता है तो बंधुओं दुख देकर के जाता है। इसलिए सुख आए तो भूलना नहीं, दुख आए तो रोना नहीं। और यदि अगर रोना भी होना तो भगवान के लिए रो, भगवान के सम्मुख रो, जगत के आगे रो करके कुछ मिलने वाला नहीं। ये जगत धैर्य बनाएगा, ये जगत साथ नहीं देगा। इसलिए बंधुओं, सुख और दुख जीवन में आएगा, ये जीवन में आते रहेंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और चाहे सुख आए चाहे दुख आए, भगवान नाम का स्मरण, उस परमात्मा से जो प्रीति की डोरी है, उस प्रीति की डोरी को सदैव बांध करके। आप अगर मैया कुंती के चरित्र को पढ़ोगे, मैया कुंती के चरित्र को देखोगे तो अपना दुख भूल जाओगे। जन्म से लेकर के और मरण तक जिसके जीवन में सुख नाम की कोई चीज आई ही नहीं, ऐसी मैया कुंती ने सबके सन्मुख लड़ करके अपने 5 बालकों का भरण पोषण किया, 5 बालकों की रक्षा की, अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा की। कुंती के चरित्र को अगर आप पढ़ें, कुंती मैया ने क्या कहा? बोले, हे कन्हैया, मेरा तुझ पर विश्वास, मेरे जीवन में धैर्य और यह सब देने वाला तू ही तो है। इसलिए अपनी प्रेम की डोरी को सदैव भगवान से बांध कर रखने का प्रयास।
और आप अनुभूति कीजिए। भगवान का दर्शन सबको हो जाए ऐसा असंभव है, लेकिन सब महसूस कर सकते हैं यह संभव है। कई संत बिरला ऐसे हैं जिन्होंने अनेक वर्षों तक तप किया, लेकिन भगवान का दर्शन आज तक नहीं कर पाए। और कई सज्जन ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी भगवान नाम का स्मरण नहीं ना किया हो, लेकिन भगवान का उनको दर्शन हो। लेकिन भगवान है, परमात्मा हमारे साथ है, उसकी अनुभूति आप हम सब कर सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा तो हमारे घट में बैठा है, हमारे हृदय में बैठा हुआ है। और हृदय में, जिसके हृदय में परमात्मा बैठ जाए, जिसके हृदय में परमात्मा विराजमान करते हो, बंदों उसके जीवन में चाहे कितना बड़ा दुख आ जाए, वह उन दुखों से पार पा जाता है। जिसके हृदय में भगवान विराजमान हो, जिसके हृदय में माता पिता गुरु का आशीर्वाद हो, बंदों वो संसार में आकर के भटक नहीं सकता। और जिसके हृदय में संसार की कामनाएं बसी हों, काम क्रोध लोभ अविद्या मोह माया, यह सब जिसके हृदय में बैठा हो, उसको संसार में भटकने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान का नाम हमें ठहरना सिखाता है, भगवान की भक्ति हमारे जीवन में धैर्य सिखाती है, और संसार की जो विषय वासनाएं हैं यह हमें भटकना सिखाता है। जैसे कस्तूरी मृग होता है, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखत नाई। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखत नाई। कस्तूरी मृग वन बसे, मृग ढूंढे मन माही। जिसे कस्तूरी मृग की नाभि में सदैव रहा करती है, जब इसकी सुगंध चलती है तो मृग इसको पाने के लिए वन वन ढूंढता है, वन वन विचरण किया करता है, आखिर ये सुगंधी कहां से आ रही है। लेकिन इस मूर्ख को इतना ज्ञान नहीं है, ये सुगंधी तो मेरी नाभि में ही विद्यमान है, नाभि में ही विराजमान है। लेकिन किस कारण भटक रहा है? क्योंकि अज्ञानी है। ऐसे ही परमात्मा सदैव हमारे हृदय में विराजमान है। दुनिया देखत नाई, जिसको दुनिया देख नहीं पा रही। प्रत्येक जीव में बंधुओं भगवान विद्यमान है, प्रत्येक जीव में भगवान का वास है। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है कि जिस जीव में भगवान का वास ना हो, क्योंकि आप और हम सब साक्षात भगवान के अंश हैं। वो परमात्मा हमारा अंश ही है। और जो जिस धातु का जो अंश होगा, वह अंततः उसी धातु में मिलता है। आप लोहे के टुकड़े को तोड़ करके टुकड़े टुकड़े कर दो, जब उनको जोड़ोगे तो लोहे का टुकड़ा सोने से नहीं जुड़ेगा। लोहे का टुकड़ा एकदम से लोहे से चिपक जाएगा, मिट्टी मिट्टी से मिल जाएगी, सोने का अंश सोने से मिल जाएगा, मैग्नेट मैग्नेट से मिल जाएगा, कांस्य धातु कांस्य से मिल जाएगी, चांदी चांदी से मिलेगी। क्यों? क्योंकि वह उसका अंश है, और अंश सदैव अपने अंशी से जुड़ता है। ऐसे ही हम उस परमात्मा के अंश हैं, और वो परमात्मा हमारा अंशी है। इसलिए संसार में जितने जीव जंतु हैं, प्रत्येक जीव जंतु में साक्षात भगवान का वास है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, जब कोई जीव अपना पंचभौतिक शरीर को छोड़ता है, तो हमारा जो ये शरीर है ये 5 तत्वों से बना है। गोस्वामी जी क्या करते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से बंधुओं आपका और हमारा इस शरीर का निर्माण हुआ है। ये
शरीर बना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन पांचों तत्वों का जो योग है, इनका एक दूसरे से 10-10 गुना अधिक है। और इस धरा में, इस पृथ्वी लोक में सबसे अधिक जिसकी मात्रा है वह है जल की मात्रा। लगभग 72%, 71.8%, 8%, इतना इस पृथ्वी में जल भरा है। सबसे अधिक जो मात्रा है वो है जल। फिर है वायु, फिर है पृथ्वी तत्व की, फिर है तेज और फिर है अग्नि तत्व। तो क्रमश ये पांचों एक दूसरे से 10-10 गुना अधिक हैं और पांचों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन जब मिलकर कार्य करते हैं तो उससे शरीर का निर्माण होता है। क्षिति जल पावक गगन समीर। जब पांचों तत्व इस शरीर को छोड़ते हैं, जब छोड़ने का समय आता है, तो प्रत्येक तत्व इस शरीर को जब छोड़ता है तो वह अंश के रूप में अपने अंशी से जाकर के मिल जाता है। सबसे पहले तेज रूपी तत्व जब शरीर को छोड़ता है तो शरीर पर बंधुओं मूर्छना आ जाती है, शरीर का तेज समाप्त हो जाता है, शरीर नीला या काला पड़ना प्रारंभ कर देता है। आप किसी जीवित व्यक्ति को देखें और उसके चेहरे की दिव्यता को, और किसी मृत व्यक्ति को आप जब देखेंगे उसका चेहरे का पूरा स्वरूप बिगड़ जाता है। अर्थात उसके शरीर का जो दिव्य तेज था, उस तेज रूपी तत्व ने शरीर को छोड़ दिया और वह तेज जाकर के अपने अंशी से जाकर के मिल गया। उसके बाद शरीर को उठाया जाता है। शरीर से जब वायु रूपी तत्व शरीर को छोड़ती है, प्राण शरीर से निकल जाता है, तो शरीर निर्जीव हो जाता है। वायु रूपी तत्व वायु में मिल जाता है और शरीर निर्जीव हो जाता है। जैसे वायु है, बह रही है, लेकिन आज तक वायु को कोई देख नहीं पाई। ऐसे ही शरीर में आत्मा है, प्राण रूपी वायु जो शरीर में है, लेकिन जब शरीर को छोड़ती है तो ये शरीर निर्जीव बन जाता है, अर्थात मृत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वायु में जाकर के मिल जाता है। तीसरा जो तत्व है, शरीर को उठा करके अग्नि में जलाया जाता है, और जो अग्नि में जलाया जाता है तो अग्नि इस तत्व के द्वारा जला करके अग्नि में मिल जाती है, और जो अच्छा भला शरीर था वह शरीर जल करके क्या बन जाता है, मिट्टी। और मिट्टी रूपी तत्व मिट्टी में मिल जाता है, और शेष जो अवशेष बच गए उन अवशेषों को उठा करके बंधुओं गंगा के जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसको आप सब कहते हैं अस्थि संचय। वो जल में मिला दिया जाता है, अर्थात शरीर में जो जल रूपी तत्व था वह अंततः अपने अंशी से जाकर के मिल गया। पांचों के पांचों अपने अपने अंशी से जाकर के मिल गया। और अब आप बताइए शरीर कहाँ गया? इतना बड़ा शरीर था, इतना तो पांचों के पांचों अपने तत्व में जाकर के मिल गए। और जो ये जीवात्मा है बंधुओं, यह जीवात्मा जाकर के 16 भवनों का दर्शन करने के पश्चात, यमपुरी में जाने के पश्चात, और फिर वहां से साक्षात भगवान के चरणों में जाकर के मिल जाती है, साक्षात भगवान के बैकुंठ में चली जाती है। और जो आत्मा तृप्त हो जाती है, भगवान के बैकुंठ में चली जाती है, बंधुओं उस आत्मा का बंधुओं पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि भगवान के द्वार में जो चला जाए विकता कुंठा यस्य सौ वैकुंठ। जिस स्थान में जाकर के जीवन की आशा तृष्णा कुंठा तृष्णा समाप्त हो जाए, उसी स्थान को क्या कहा जाता है, वैकुंठ। जब यह जीवात्मा उस वैकुंठ चला जाता है या चली जाती है, तो बंधुओं उसकी जो आशा तृष्णा है वह सब समाप्त हो जाती है। यही तो जीवन है। इसलिए प्रत्येक
जीव में साक्षात भगवान का वास है, लेकिन कभी हमने महसूस नहीं किया, कभी हमने जानने का प्रयत्न नहीं किया, जानने का प्रयास नहीं किया। तो वह परमात्मा तो आज भी आप हम सबके हृदय घट में बैठा हुआ है, केवल आत्मदर्शन करने की देरी है। और जिस दिन आत्मदर्शन जीव को हो जाए, बंधु उस दिन संसार से परम वैराग्य। भगवान ने कहा, हे जगत के लोगों, मेरा दर्शन इतनी आसानी से नहीं हुआ करता। कैसे होगा प्रभु आपका दर्शन? बोले, हे संसारवासियों, मेरा दर्शन आप इन दो नेत्रों से कभी मेरा दर्शन कर ही नहीं सकते। और इन नेत्रों में बंधुओं इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो जाकर के भगवान का दर्शन करें। आप कभी महसूस करना, जब कभी आप भगवान के मंदिर में गए हो, भगवान के द्वार में गए हो, किसी भी तीर्थ स्थल में गए हो, कहीं कथा में गए हो, और जाकर कहीं बाहर से अच्छा खासा व्यक्ति आंखें खोल करके आता है, और जैसे ही भगवान के मंडप में पहुंचे, जैसे भगवान के मंदिर में पहुंचे, जैसे भगवान की मूर्ति के सम्मुख पहुंचे, ये नेत्र अपने आप न चाहते हुए भी बंद हो जाते। ऐसा क्यों? अर्थात हमारे नेत्रों में वो सामर्थ्य नहीं है कि जो भगवान का हम दर्शन कर पाए। जैसे सूर्य को आप बिना चश्मे के, बिना लेंस के 1 सेकंड से ज्यादा देख नहीं पाओगे, क्योंकि सूर्य की जो पावर है वो हमारे नेत्रों से अधिक है। ऐसे भगवान की जो पावर है, भगवान का जो प्रकाश है, उस प्रकाश में इतनी शक्ति है कि हमारे नेत्र उस शक्ति का वहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे नेत्र अपने आप बंद हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा, बोले, हे जगत के लोगों, यदि अगर कभी मेरा दर्शन करना हो, तो मेरा दर्शन कैसे होगा? तो भगवान ने कहा, अपने तीसरे नयन को खोलना पड़ेगा। तीसरा नेत्र कहाँ है हमारा? अब आप हम सबके पास आज तक हमने कथा में सुना था कि भगवान शंकर को ही त्रिनेत्रधारी कहा जाता है ना। भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं, लेकिन बंधुओं, आपके पास, हमारे पास, आप हम सबके पास भी 3 नेत्र हैं, तीसरा नयन है। और वो नयन कहाँ है? वो नयन विराजमान है हमारे दोनों भौं के मध्य में, जिसको कहा जाता है ज्ञान चक्षु। जिसको ज्ञान चक्षु कहा जाता है। दोनों नेत्रों के मध्य का जो भाग है, इसको कहा जाता है ज्ञान चक्षु। और जिस व्यक्ति का ज्ञान चक्षु जाग जाए, उसका परम कल्याण हो। हमारे आचार्य जी तिलक लगाते हैं। तिलक कहाँ लगाते हैं? आप हम सबके मध्य में। तिलक कहाँ लगाया जाता है? दोनों भौं के मध्य में। क्यों लगाया जाता है? इसीलिए लगाया जाता है कि तिलक लगते ही बंधुओं हमारा जो ज्ञान चक्र है, जो ज्ञान चक्षु है, वह ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है। और हमारा ज्ञान चक्षु सदैव जागृत रहे, इसलिए प्रत्येक सनातनी को सदैव तिलक लगाना चाहिए। और जब तक ज्ञान चक्षु न जागे, तब तक बंधुओं भगवान का दर्शन नहीं होगा। एक बड़े सुंदर कवि हुए जिनका नाम था रसरस। फिर ऐसे ही एक दूसरे कवि हुए, अनेकों अनेक कवि हुए जिन्होंने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। सूरदास जी महाराज तो आंखों से अंधे थे, लेकिन आज सूरदास जी के द्वारा लिखे हुए एक एक पद, एक एक दोहा, एक एक सोरठा, एक एक छंद पर लोग बंधुओं पीएचडी जैसी डिग्री को धारण किया करते। उनके पास नेत्र भी नहीं थे, लेकिन ऐसा भगवान का दर्शन किया, ऐसा भगवान का दर्शन किया कि आज प्रत्येक जग में बंधुओं सूरदास जी का नाम, सूरदास जी की जो पदावली है, जो दोहावली है, सूरदास जी जैसा जो छंद है, जो लय है, जो प्रेम माधुर्य है, ऐसे किसी अन्य कवि के लिखे हुए दोहों में मिलता नहीं। तो एक अंधे व्यक्ति ने इतने सुंदर दोहों को लिखा, इतने सुंदर सवैयों को लिखा। तो अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि जब तक मनोभाव हमारा मन के द्वारा ज्ञान रूपी चक्षु और मन रूपी चक्षु जब
होगी, तब तक उस परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए मन की आंखें मन की आंखें खोल रे, मीठा सबसे हो। अपने मन रूपी नयन को खोलो, और जब तक मन रूपी नयन नहीं खुलेगा तब तक हमारा आत्म कल्याण नहीं हो सकता, तब तक हमारा आत्म कल्याण नहीं हो सकता। और जिसने अपना आत्म कल्याण नहीं किया, बंधुओं लाखों बार कथाओं को सुन लो, कथा कल्याण नहीं करती। जब तक आत्मचिंतन ना हो, जब तक आत्म कल्याण करने का प्रयास नहीं हो, कथाएं यही तो आप हम सबको सिखाती हैं। कथा का यही तो तात्पर्य है कि भैया पहले आत्मचिंतन करो, पहले आत्मदर्शन करो, भगवान के द्वार में जाकर के सदैव भगवान का दर्शन करने का प्रयास करो। आज हमारी परिपाटी बदल गई, हमारे जीवन में भगवान का दर्शन दूर हो गया, अतिथियों का दर्शन दूर हो गया, संतों का दर्शन दूर हो गया, माता पिता का दर्शन दूर हो गया, गुरु का दर्शन दूर हो गया। अब जीवन में केवल प्रदर्शन के सिवाय और जीवन में कुछ बचा नहीं। और प्रदर्शन पर जब दुनिया उतर चुकी है तो बंधुओं फिर भगवान का दर्शन हो नहीं सकता। ये भगवान का दर्शन प्रदर्शन से नहीं होता, भगवान का दर्शन तो आत्मदर्शन से हुआ करता। तीर्थ क्षेत्र में जाकर के सबसे पहले भगवान का दर्शन करने से पहले व्यक्ति वहां अपना प्रदर्शन किया करता है। तो जिसके जीवन में प्रदर्शन आ जाए वहां भगवान का दर्शन दूर हो जाए, वहां गुरु का दर्शन दूर हो जाता है। आज तो बड़ा परम सौभाग्य का दिन है। आज गुरु शिष्य की जो पावन पौराणिक परंपरा है, आज गुरु पूर्णिमा का भी परम त्योहार है। शिष्य गुरु के द्वारा किस प्रकार से समर्पित हुआ करते थे और कैसे गुरु के द्वारा उनका परम कल्याण हुआ। तो गुरु अर्थात गु अर्थात अंधकार, रू अर्थात प्रकाश। अंधकार से जो प्रकाश की ओर लेकर के जाएं उनका नाम गुरु है, उनका नाम गुरु है। आपकी हमारी जो प्रथम गुरु हैं वो है हमारी माँ। दूसरे जो हमारे गुरु हैं वह गुरु हैं हमारे पिता। तत्पश्चात तीसरे जो हमारे गुरु हैं वो हैं हमारे दीक्षा गुरु। और चौथे जो हमारे गुरु हैं वह गुरु हैं हमारे शिक्षा गुरु। और तत्पश्चात आप जो जो शिक्षा अपने जीवन में धारण करें उतने गुरु बनते चले जाते हैं। इसलिए जिन लोगों ने गुरु को धारण किया हो आप सबको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। जिन्होंने गुरु धारण न किया हो तो बंधुओं, माता पिता से बढ़ करके संसार में ना तो कोई गुरु है ना कोई देवता है। तो अर्थात जिनके गुरु ना हो, जिन्होंने गुरु धारण ना किया हो, तो आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए बंधुओं, उसी में ही परम कल्याण, उसी में ही जीव का परम कल्याण। हमने कल की पावन कथा को सुना था कि गोकर्ण जी ने अपने पिता को दिव्य ज्ञान दिया और कभी भी अपने पिता के प्रति एक वचन का कभी पलट करके जवाब नहीं दिया, प्रतिवचन नहीं था। जिस कारण पिता का स्नेह, पिता का आशीष सदैव, अर्थात जो माता पिता गुरु वचनों की अवहेलना करें उनको उसका जीवन बेकार हो जाता है। भागवत में एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि जो धुंधकारी था, धुंधकारी मरे हुए हाथ से भोजन किया करता था। सब हस्तेन भोजन, मरे हुए हाथों से भोजन किया करता था। अब शास्त्रकार की परिभाषा को आप देखिए, शास्त्रकार किस प्रकार से कह रहे हैं। अब आप विचार कीजिए कि मरे हुए हाथों से कोई भोजन कैसे कर सकता है? जो मर गया हो भोजन कैसे करे? लेकिन भागवतकार कहते हैं कि जिन हाथों से बंधुओं सत्कर्म ना हुआ हो,
जिन हाथों से पुण्य कर्म ना हुआ हो, जिन हाथों से माता पिता की सेवा ना हुई हो, जिन हाथों से अतिथियों की सेवा ना हुई हो, बंधुओं वह हाथ मरे हुए व्यक्ति के समान है। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा स्पर्श किए हुए जल के पान को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। वह हाथ, वह व्यक्ति बंधुओं संसार में मरे हुए के समान है, वह अपवित्र है। व्यक्ति का व्यक्तित्व कब छलकता है, कब उसका व्यक्तित्व अच्छा होता है, जब वह माता पिता गुरु इनका परम भक्त हो और उनकी आज्ञा का सदैव पालन करे। उसी से ही मानव का परम कल्याण होगा। इधर भागवत जी का प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है और प्रथम स्कंद में बंधुओं व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र से इस पावन पुराण को प्रारंभ किया। और अभी भी भागवत की जो कथा है वो भागवत की कथा प्रारंभ नहीं हुई। तो व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र का जो दूसरा श्लोक है उस श्लोक के द्वारा यहाँ से आरंभ किया। हम एक बार भगवान का दर्शन कर लें और तत्पश्चात कथा को श्रवण करें। तो कहा कैसे वह परमात्मा है, अभी तो हमने केवल भगवान के स्वरूप को जाना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान के स्वरूप को जाना, गुणों को जाना, लेकिन भगवान ने क्या क्या किया, कौन कौन सी लीलाएं की, ये सब हम जान नहीं पाए। और जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तब तक हमारी किसी से प्रीति नहीं हो सकती। इसलिए भगवान से हमारी प्रीति हो, पहले हम भगवान के चरित्र का दर्शन करें। और जब तक आप किसी के बारे में अच्छे से जानो ना, किसी को अच्छे से पहचानो ना, तब तक बंधुओं हर किसी को ना तो अपने मन की बात बताओ और ना ही किसी से इतने निकटी बन जाओ कि वह आने वाले समय यमुना के जल में जो कालिया नाग रहता था, कालिया नाग का मर्दन करके भगवान ने बंधुओं जल का संरक्षण किया। वारी वारी में जल आकर के सबसे पहले जल का। दूसरा, इस धरा में जितने भी पापी थे, जितने भी असुर थे, सबका वध करने के पश्चात भगवान ने पुनः धर्म की स्थापना की और अपने दिव्य तेज के द्वारा बंधुओं संसार वासियों को दर्शन दे करके उनके समस्त कलमशों का भगवान ने विनाश कर दिया। ऐसे वह परमात्मा है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। अर्थात भगवान ने क्या कहा कि जहां जिस स्थान में आप निवास कर रहे हो, पहले के समय में, आज के समय में हम सबसे पहले तीन जगह देखते हैं, तीन साधन ढूंढते हैं। कौन कौन? कि भाई सबसे पहले जहां हम घर बनाए वहां कम से कम 25-30 फीट की सड़क, दूसरा हॉस्पिटल नजदीक में हो, और तीसरा आने जाने की कोई परेशानी ना हो या विद्यालय पास हो। आज के समय में हम तीन चीजों को देखते हैं, लेकिन भगवान ने क्या कहा, पहले के लोग क्या देखते थे कि जहां की मिट्टी, जहां की मृदा, जहां की मिट्टी उपजाऊ हो, जिस स्थान में जल की कमी ना हो और जिस स्थान में रह करके तेज युक्त, अर्थात जिस स्थान में रह करके हम सुखी रहे, ऐसे उपयुक्त स्थान को ढूंढ करके फिर वहां नगर गांव को बसाया जाता। तो भगवान ने उसके लिए क्या चुना? भगवान ने उसके लिए 3 धामों को चुना और जहां आते ही भगवान ने तीनों धामों को पवित्र किया। जन्म हुआ भगवान का मथुरा में, कारागार में जन्म लिया, और मथुरा, जिस मथुरा नगरी को कोई जानता नहीं था, वहां भगवान का जन्म लेते ही बंधुओं आज मथुरा नगरी का दर्शन प्रत्येक जनमानस किया करता है। ऐसे वह परमात्मा है। दूसरे, भगवान ने वृंदावन को पवित्र किया। 14 वर्ष तक मथुरा में रहे, 11 वर्ष भगवान वृंदावन में रहे।
और वृंदावन में भगवान ने अनेकों नेक लीलाओं को करने के पश्चात तत्पश्चात भगवान कहाँ पहुंचे? समुद्र के बीच में भगवान ने द्वारिका नगरी को बसाया और 100 वर्षों तक वहां रहने के पश्चात बंधुओं वह परमात्मा अपने धाम को चले गए। ऐसे वह परमात्मा जिनके आने से तीनों धाम पवित्र हो गए। धाम नासेन सदा निरस्त कुहुक माने अंधकार, जिनके आने से समस्त जगत का अंधकार समाप्त हो गया, या अर्थात जिनका स्मरण नाम जपने से जीवन का अंधकार समाप्त हो जाए, ऐसे वह परमात्मा है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। इसलिए हे मेरी बुद्धि, धी मैंने बुद्धि, हे मेरी बुद्धि ऐसे परमात्मा का सदैव चिंतन करो, ऐसे परमात्मा का सदैव नाम स्मरण करो कि जिसका नाम लेने से हमारे जीवन का कुहुक मने अंधकार, कुहुक बुलदन कोई अड़चन, तो अर्थात जिसका नाम जपने से जीवन का अंधकार समाप्त हो जाए। बंधुओं, ऐसे परमात्मा का सदैव हे मेरी बुद्धि सत्यम परम धीमहि, हे मेरी बुद्धि ऐसे सत्य रूपी परमात्मा का आप भजन करो, आप स्मरण करो, और ऐसे सत्य रूपी परमात्मा का साथ चलो, उसी से ही बंधुओं परम कल्याण हो जाएगा। और अब बड़ा सुंदर वर्णन था दूसरे श्लोक में, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका नितराम गमयति बोधयति निगमा इति सौ वेद। कहां से भागवत जी का प्राकट्य हुआ कि नितराम माने निरंतर, जैसे नदी का जल निरंतर बहता चला जाता है, आप कितने बाल्टी जल के ले लो लेकिन नदी का जो स्तर है वो कम नहीं होता। क्यों कम नहीं होता? क्योंकि वह निरंतर बह रही है। नितराम गमयति अर्थात चल रही है, बह रही है, सरक रही है। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दी, नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को दी, महर्षि वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को दी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, और राजा परीक्षित के बाद आप हम सब निरंतर इस कथा का बंधुओं रसपान कर रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं, लेकिन कथा का जो स्तर है वो कभी घटा नहीं, ये तो बढ़ता चला गया। नितराम गम्य, ये जितना चल रहा है उतना बढ़ रहा है। बोध ये चल तो रही है, लेकिन जीवन का जो सत्यार्थ है, जीवन का जो सत्य है उसका बोध करवा रही है। और जिसके जीवन में सत्य का बोध ना हो उसका जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए बोध करवा रही है, बार बार स्मरण करा रही है कि हे संसार वासियों, जीवन में केवल खाने कमाने में ही अपने मन को मत लगाना। जीवन का जो सत्य है वो है भगवान का नाम, वो है भगवान का नाम, और जिस नाम को गाने से अनेकों नेक संत बिंद महात्माओं का तरण तारण हो गया। इसलिए हे संसार वासियों, सदैव समय समय पर भगवान नाम का भी स्मरण करना चाहिए। तो आए एक क्षण हम भगवान की चरणों की स्तुति करें और आप प्रेम के साथ में गाएं, बोल नंद के लाला जय हो। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला।
गोपाला गोविंदा गोपाला। सब गाए बड़े प्रेम से दोनों हाथ उठा करके बोले बांके बिहारी लाल के प्रेम से गाए भाई। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। ओ राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। 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 कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब जाने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। ग्वालों ने तुमको पुकारा। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। हरि बोल। हरि बोल। मैया तो कहती है सुन वो कन्हैया। मैया तो कहती है सुनियो कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। मैया तो कहती है सुनो कन्हैया। मैया तो कहती है सुनियो कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा की आंखों के तुम हो उजाला। सूरा की आंखों में तुम हो उजाला। ये सूरा की आंखों के तुम हो उजाला। सूरा की आंखों के तुम हो उजाला। ओ मैं तो कहूँ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। ऐसे नहीं प्यारे दोनों हाथ उठा करके गाए प्रेम से। बोले स्नेह बिहारी लाल की। भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन। भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन। छल
छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। भीष्म के बनवारे अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारे अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसा तो